अमेरिका और ईरान के खिलाफ जंग जो है वो लगातार भीषण हो रही है। इजराइल और अमेरिका ईरान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वहीं ईरान ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दे रहा है। दोनों पक्षों के बीच जारी ये जंग अब समंदर तक पहुंच गई है। दुनिया में क्रूड ऑयल सप्लाई का अहम रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जंग की आग में धधक उठा है, जहां 2 कार्गो शिप और एक कंटेनर शिप पर प्रोजेक्टाइल अटैक हुआ, तो वहीं अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरानी नेवी पर तगड़ा हमला किया और माइंस बिछाने वाली 10 से ज्यादा बोट्स को बर्बाद कर दिया। टॉप एंगल से बताएंगे होर्मुज स्ट्रेट की जंग से दुनिया में किस तरह से तेल संकट का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ जारी भीषण जंग अब समंदर तक पहुंच गई। अमेरिका इजराइल के हमले के बाद ईरान ने दुनिया में क्रूड ऑयल सप्लाई का अहम रूट जो है उसको बंद किया है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिससे 600 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, तो ऑयल टैंकर शामिल हैं। इस बीच होर्मुज स्ट्रेट में 2 कार्गो शिप और कंटेनर शिप पर प्रोजेक्टाइल अटैक हुआ। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी UKMTO की रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट में थाईलैंड के झंडे वाला एक कार्गो शिप पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस हमले के बाद शिप में भीषण आग लग गई। यह घटना ओमान के ठीक उत्तर में हुई। इस शिप से क्रू के सदस्यों को निकाल दिया गया। होर्मुज स्ट्रेट में दूसरा हमला एक कंटेनर के शिप पर हुआ। यह घटना रास अल खेमा से करीब 46 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में हुई है। हमले से शिप को नुकसान पहुंचा। सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। तीसरा हमला एक करीब 93 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में प्रोजेक्टाइल से हुआ। इससे जहाज को नुकसान पहुंचा है। शिप के सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में जहाजों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। वहीं 8 मार्च से अब तक यानी कि 72 घंटे में 7 टैंकर ही होर्मुज स्ट्रेट क्रॉस कर सके हैं, जिसमें ईरानी कार्गो से जुड़े 5 शिप शामिल हैं, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए सिर्फ 2 टैंकर ही होर्मुज क्रॉस कर सके हैं। अब आपको बता दें कि आखिर कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के लिए अहम है, क्यों अहम है, ये भी बताते हैं आपको। होर्मुज स्ट्रेट एक पतला लेकिन काफी स्ट्रैटेजिक पानी का रास्ता है जो फारस खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यह मुख्य गेटवे के तौर पर काम करता है। ग्लोबल इंपॉर्टेंस के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट अपने सबसे पतले पॉइंट पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसका ऑपरेशनल हिस्सा मात्र 11 किलोमीटर है, जहां से जहाज आ जा सकते हैं। समंदर के बाकी हिस्सों की गहराई कम है और वहां से बड़े जहाज नहीं गुजर पाते हैं। इस रास्ते में 20-30% क्रूड ऑयल की सप्लाई दुनिया भर में होती है। नेचुरल गैस भी इसी रास्ते से अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, UAE जैसे तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। ईरान भी इसी रास्ते से अपने क्रूड ऑयल का निर्यात करता है, लेकिन अब 3 कार्गो शिप पर प्रोजेक्टाइल हमले के बाद बीमा कंपनियों ने युद्ध जोखिम कवरेज रोक दिया है। पहले फरवरी के अंत में रोजाना यहां से 37 टैंकर गुजरते थे, लेकिन अब ट्रैफिक 0 के करीब पहुंच गया है। इसमें सऊदी अरब, UAE, इराक, कुवैत जैसे देशों का तेल निर्यात रुक गया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में रोजाना 20% तेल की कमी पैदा हो रही है। तेल की कीमतें पहले ही $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी हैं और अगर यह स्थिति हफ्तों तक चली, तेल संकट और गहरा जाएगा। वहीं ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है, जो जहाजों के लिए मौत का जाल है। अमेरिका ने दावा किया कि वो होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की तरफ से माइंस बिछाने वाले 10 जहाजों को नष्ट अमेरिका ने कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी किए गए वीडियो में ईरानी शिप्स और सबमरीन दिखाई दे रही हैं, जिन पर हमला करके उन्हें उड़ाया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी नेवी की ताकत खत्म हो गई है, ताकि ईरान किसी भी कार्गो शिप को निशाना ना बना सके। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइंस बिछाने शुरू कर दिए हैं।
एक ईरानी कमांडर ने कहा कि दुश्मन देशों के किसी भी जहाज को होर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी को शक है तो पास आकर कोशिश कर ले और देख ले। ईरान ने कई छोटे जहाज सिर्फ माइंस लगाने के लिए बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि ईरान कुछ ही दिनों में सैकड़ों माइंस लगातार होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। इससे होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का गुजरना पूरी तरह से बंद हो सकता है। माइंस लगने से फारस की खाड़ी में कमर्शियल शिपिंग में रुकावट आ सकती है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो ईरान सरकार की नौसेना के साथ मिलकर काम करती हैं, वो इस स्ट्रेट के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल करती हैं। मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि माइन बिछाने वाले क्राफ्ट, एक्सप्लोसिव नावों और कोस्टल मिसाइल सिस्टम का फैला हुआ नेटवर्क बहुत आसानी से माइंस बिछाने की काबिलियत रखता है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान की होर्मुज स्ट्रेट में माइनिंग की कोशिश, कोई भी कोशिश का अंजाम गंभीर होगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सभी माइंस फौरन हटा लें, वरना यह कार्रवाई बहुत महंगी पड़ सकती है। ईरान को खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। ईरान को लेकर कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान खुद ही माइंस बनाता है। इसने कई सालों से इस तरह की जंग की तैयारी कर रखी है, इसीलिए कई तरह की माइंस ईरान के पास मौजूद हैं। कुछ माइंस जो ईरान के पास हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं और माना यह जा रहा है कि ईरान ने चीन, रशिया या उत्तर कोरिया के मदद से इनको डिज़ाइन किया है। ये एडवांस माइंस सेंसर से फटती है और इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अब आपको बताते हैं कि नेवल माइंस क्या होते हैं। ये पानी के नीचे माइंस बिछाना, ये विस्फोटक डिवाइस होते हैं और अगर कोई जहाज इनसे पानी में अगर टकराता है तो भयानक धमाके के साथ उस जहाज के चीथड़े उड़ जाते हैं। इन्हें आमतौर पर संकरे पानी के रास्तों और शिपिंग तेल में लगाया जाता है ताकि आर्थिक रास्तों में रुकावट आए। पानी के अंदर कई तरह के माइंस लगाए जाते हैं, जिसमें एक होता है लिम्पेट माइंस। लिम्पेट माइंस भी विस्फोटक होते हैं जो समंदर में चट्टानों से कसकर चिपके रहते हैं। इन माइंस में छोटे एक्सप्लोसिव चार्ज होते हैं और इनका इस्तेमाल जहाजों को डुबाने के बजाय उन्हें रोकने के लिए किया जाता है। इन्फ्लुएंस माइंस, ये माइंस भी एक तरह के विस्फोटक होते हैं जो सिग्नल से ट्रिगर होते हैं और गुजरते जहाजों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस माइंस के ऊपर से गुजरते हुए जहाजों से पैदा होने वाले प्रेशर में बदलाव आने पर धमाका होता है। मूड माइंस ऐसे विस्फोटक होते हैं जो समुद्र तल से जुड़े होते हैं और पानी के अंदर एक तय गहराई पर तैरते रहते हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर संकरे पानी के रास्तों और चॉक पॉइंट्स को रोकने के लिए किया जाता है और जब जहाज इनसे टकराते हैं तो इनमें धमाका होता है। बॉटम माइंस, ये विस्फोटक को समुद्र तल में ये विस्फोटक रखे होते हैं और अपने ऊपर से जहाज़ों का पता लगाने के लिए सिर्फ सेंसर पर ही ये डिपेंडेंट होते हैं। ये वाइब्रेशन, मैग्नेटिक सिग्नल या प्रेशर में बदलाव को माप सकते हैं। जब कोई जहाज ऊपर से गुजरता है तो माइन फट जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया में तेल संकट का खतरा बढ़ गया है। इसके विकल्प के रूप में पाइपलाइन, वैकल्पिक समुद्री निर्यात, रणनीतिक भंडार और कई क्षेत्रों से आपूर्ति की जा सकती है, लेकिन वे हॉर्मुज के बराबर पैमाने पर तुरंत काम नहीं कर सकते। इसीलिए वास्तविकता ये है कि हॉर्मुज में लंबे वक्त तक रुकावट से तेल की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी, सप्लाई अनिश्चितता और आर्थिक दबाव पैदा कर सकता है। तो ये जो ईरान ने अब ये माइंस लगाने का काम किया है, इसकी वजह से ईरान जो है इतना कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रहा है।